भगवान एक शेर जो शिकार करने के लिए निकलता है, भूखा है, भूखे शेर के सामने अगर आ जाओ तो कभी बचने वाले नहीं हो। तो ऐसा जो शिकार करने के लिए शेर निकला है और उसके सामने भी भगवान वह व्यक्ति आ जाता है जो आपके चरणों का जिसने सहारा ले लिया है, वह शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह उसको दूर से ही निकल जाएगा, उसके पास फटक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। कितना बड़ा भक्ति का प्रभाव है। कभी विचार करो, चिंतन करो कि बंधुओं, एक शेर के सामने आने से ही अगर आवाज सुन लो तो अकेले हो तो आधे प्राण तो वैसे ही में निकल जाएंगे। एक बार बंधु गुरु जी का बिहार चल रहा था। पन्ना के पास पांडव फाल है, एक बहुत बड़ा जंगल है। तो वहां पर पांडव फाल में लगभग हम लोग सभी लोग थे, 60 70 50 60 पीछे होंगी, जितने भी लोग होंगे। बिहार चल रहा था, आगे इतना समय नहीं था कि गुरुजी आगे पहुंच सके। उस जंगल में ही सभी लोग रुक गए। सर्दी का समय था। अब पता चला कि जैसे ही एक ट्रक बाबा, सभी लोग अपने अपने कंबल, जो ग्रस्त लोग गए साथ में बिहार करा रहे थे, सर्दी का समय था, वो सो गए, ओढ़ करके सो गए। अब कौन देखता है किसकी आवाज। अब एक ट्रक वाला आया, और जैसे ही वह ट्रक वाला आया उसने लाइट जलाई और सामने से देखा कि वह शेर। बंधु उसने लाइट बंद करी। अब वह इतना घबरा गया, अब वह अपना अंदर हो गया। उसने पहले सोचा मैं उतर जाऊं, भाग जाऊं, लेकिन बंधु उस ड्राइवर को इतना भय लगा, इतना भय, बस मात्र दूर से ही शेर को देख लिया था कि बंधु आधे क्या पूरे से ही बस उसको पूरी रात ऐसा लगा कि कहीं आ ना जाए, कहीं आ ना जाए। और दूसरा ट्रक वाला वहीं पर खड़ा था, वो जैसे उसने पैर रखने को हुआ और पता चला कि उसने दूर से ही आवाज सुन ली। अब वह तो इतना घबरा गया कि ये पूछो ही नहीं। अब उसको लगे कहीं शेर छलांग लगा करके इस ट्रक में ना आ जाए, कहीं कांच ना फोड़ दे। आधी आधी बंदो, जब सुबह एक की तो मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरा ट्रक वाला था गुरुजी के चरणों में आ गया कि महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई। रात भर उस शेर के कारण ऐसा लगे कि लघु शंका जाना था, लघु शंका भूल गए। पूरी रात भय के कारण से वह शेर ही शेर थे। तो कहने का बंधु, शेर के नाम से ही सब डरते हैं। वह खूंखार शेर भी जब वह शिकार के लिए निकलता है, हे प्रभु, अगर आपका सहारा जिसने ले लिया वह दूर से ही भाग जाता है। वह शेर किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उपयोग हमारे तरफ लगाओ, उधर क्यों लगाए। यही तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बल हम इधर बोल रहा है, उधर उपयोग लगा है। उधर देख रहे हो, क्या देख रहे हो। तुम्हारे ही गांव के होंगे, वो ज्यादा होंगे, मेहमान होंगे। यहाँ सुनो कि क्या कितने अपने कहाँ अपना उपयोग लगा हुआ है। क्योंकि बंधु सबके कार्य अपने अपने होते हैं, सब अपने अपने कार्यों में लगे होते हैं। आप तो अपना कार्य देखो, क्योंकि जिसके जो होता है वह अपने आप में लग जाता है। तो बंधु यहाँ बात चल रही है कि वह शेर, लेकिन यह तो एक शिकार है, शिकार करने वाला। लेकिन एक दो प्रकार के शेर होते हैं। एक सिंह होता है, क्रूर सिंह होता है, एक नर सिंह होता है। नर सिंह समझे कौन है? कौन, किसको कहते हैं नरसिंह? किसको कहते हैं? मनुष्यों को।
नर, नर कौन है? किसको कहते हैं? यानी वह नहीं, एक होता है मनुष्य यानी नर पुरुष, एक नर होता है वह भी एक सिंह के समान होता है बंधुओं। यह एक सिंह ऐसा होता है जो पाप कमाता है, और एक नर वह होता है शेर के समान होता है, 7 भयों से डर दूर रहता है और कर्मों को नष्ट करके, कर्मों को खपा करके और एक दिन सिद्धालय को प्राप्त कर लेता है। यहाँ का शेर जो क्रूर सिंह होता है, एक हिंसक शेर होता है, एक अहिंसक शेर होता है। साधु संत होते हैं, सिंह समान उनकी वृत्ति होती है, कभी डरते नहीं हैं, सीधे निकल जाते हैं, किसी का कोई भय नहीं। 7 भयों में एक मरण भय होता, उसका मरण का भी भय नहीं है, निकल गए अपने, वह क्या है? लेकिन कौन से सिंह है? अहिंसक सिंह। अहिंसा का पालन करते हुए मेरे माध्यम से किसी जीव का घात ना हो, मेरे माध्यम से किसी जीव का वह पाप कमा करके बंधो। और कहते हैं जिसके मन में बंधो वह तो जीवों को खा रहा है, लेकिन एक नर सिंह होता है, एक पुरुष के लिए, मानव के लिए कि मानव सिंह के समान होता है। अगर आप अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि सच्चे नरसिंह एक दिन मोक्ष को प्राप्त करोगे। और आप भी कितने जीवों को कहते हैं, कितने जीवों को मार मार के, कितने भक्ष अभक्ष का आपको ध्यान नहीं है, कितना आप अभक्षों का सेवन कर रहे हैं, कितना आप पाप कमा रहे हैं, किस समय किस प्राणी को क्या कष्ट हो रहा है, इतना भी ध्यान नहीं है। वह नर तो हिंसा, वह सिंह हिंसा करके 5वें नरक तक ही पहुंच पाता है, 6ठे नरक में सिंह नहीं जाता। कितने नरक तक, कौन से नरक तक जाता है? सिंह खत्म, मर करके कितना भी वह पाप जीवों को खाता है, मारता है, सबको पाप कमा करके वह 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता। एक नरसिंह ऐसा होता है कि छोटे छोटे पाप करके भी बंधु इतने बड़े बड़े पाप कर लेता है कि सीधे 7वें नरक में पहुंच जाता है। उस शेर से गए भी थे तो एक क्रूर प्राणी है। मैंने बताया था, आपको याद होगा कि मैंने कहा था एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, बोले माता जी पहले का समय था, पहले के साधुओं को हम मानते हैं, चतुर्थ काल के जो साधु थे वो पहले के समय में जंगलों में रहते थे, जंगलों में निवास करते थे और जंगलों में अपनी साधना करते थे, वे हम उन सच्चे साधुओं को मानते हैं। लेकिन ये बताओ आज के साधु, वर्तमान के साधु शहरों में क्यों आने लगे, क्यों संत निवासों में निवास करने लगे? मैंने उनसे एक ही प्रति प्रश्न अथवा समाधान दिया था उनको। मैंने कहा ध्यान रखना महात्माओं, हे मानव, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सत्य है कि पहले के समय में साधु जंगलों में निवास करते थे, इसलिए करते थे कि जंगलों में क्रूर प्राणी रहा करते थे और वे क्रूर प्राणी जंगलों में आकर के अपनी साधना, जब साधु साधना करते थे, उनकी साधना का इतना गलत प्रभाव अच्छा प्रभाव पड़ता था, उन साधु की साधना का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि वो प्राणी अपनी क्रूरता को छोड़ देते थे। एक घाट में गाय और सिंह एक घाट में पानी पीने लगते हैं, उनकी साधु की साधना का प्रभाव है, तो वे अपनी क्रूरता को छोड़ देते रहते। इसलिए पहले के समय में क्रूर प्राणी जंगलों में रहते थे, इसलिए साधु लोग जंगल में ध्यान करते थे, निवास करते थे। आज वही मानव कहते हैं कि
जंगल को छोड़ करके शहर में बसने लगे हैं। क्रूर प्राणी शहरों में बस गए हैं, इसलिए साधु संतों को भी शहरों में चतुर्माह शादी करने की आवश्यकता पड़ा है, क्योंकि आज मानव को ही खाने के लिए तैयार है। बंधुओं, एक मच्छर तो फिर भी अच्छा है कि वह मच्छर दूसरे मच्छर का कभी खून नहीं पीता है, लेकिन एक मानव को खाने के लिए आज तैयार हो रहा है। कितने ना उसको कुछ अपना आगे का ना अभी का कुछ भी ध्यान नहीं है, तो हम कहेंगे वह सिंह तो 5वें नरक में जाता है। वो ऐसे क्रूर प्राणी सप्तम नरक तक चले जाए। वो इतना पुण्य भी करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, कर्मों की निर्जरा करके बार में स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और वहां से च्युत होकर के पुनः दीक्षा धारण करके वो अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं कि सीधे सिद्धालय में चले जाते हैं। बंधु, ये मनुष्य पर्याय, तो ऐसे हमें वह सिंह बनना है। शेर की समान घुसो, क्या किसी से डरना, कर्मों से डरो, बाकी तो सब जीवों से अपनी सबसे उत्तम क्षमा। और जो करता है करने दो। बोले वो हमारे साथ बुरा करता है, क्या सोचना, करने दो, उसका फल उसको मिलेगा। ये विचार करो, जिसके मन में जो होता है बंधु, वही तो उसके मन में भरा रहता है। शब्द वही है, वही हम आपको समझा रहे हैं। आप अपनी तरीके से समझते हैं, वह अपने तरीके से समझते हैं, वह अपने तरीके से। गुरु एक ही शब्द कहते हैं, लेकिन जिसके मन में जो होता है वह अपने अपने कार्यों में लग जाता है। एक बार एक मुनिराज बैठे थे, वहां पर श्रावक भी बैठे थे, एक चोर भी वहां पर बैठा होगा, और तो ब्रह्मचारी भी बैठे थे, एक वेश्या भी बैठी हुई थी, आदि बहुत सारे लोग बैठे थे। और मुनिराज का जैसे ही समय हुआ, तुम्हारे शाम का समय दा, महाराज ने कहा समय हो चुका है, चलो अपने कार्यों में लगो। यानी मुनिराज ने किस लिए कहा कि समय का समय हो गया है, बस इतना कहा, समय हो गया है, अपना कार्य करो। बिंदु, वह ब्रह्मचारी तुरंत अपने शाम के प्रतिक्रमण आदि करके और समायक में बैठ गए। दूसरे मुनिराज थे, वो भी अपनी समायक में बैठ गए। श्रावक था, उठ करके अपना चला गया, अपने भी वह देह दर्शन भक्ति आदि करने लगा। चोर ने सुना कि समय हो चुका है, अब तो महाराज ने ही कह दिया कि समय हो गया, अपना काम करो, वह चोरी करने में लग गया। वेश्या थी, उसने कहा महाराज ने ही कहा है कि समय हो गया, तो वह अपनी पाप करने लगी। बंधु, तो कहने का तात्पर्य एक ही शब्द में, लेकिन कैसे जिसके मन में जो होता है वही निकलता है, वह वही विचार करता है। इसलिए आगम को समझने का प्रयास करें। अगर हम आगम को समझते हैं तो ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य जी, अगर कैसे भी क्रूर से क्रूर हिंसक शेर भी अगर आपके सामने से निकल जाए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुमने भगवान का आश्रय ले लिया है। बस संसार में भगवान के दोनों चरण ही तुम्हारे सहारक हो सकते हैं, धर्म ही तुम्हारा रक्षक हो सकता है, और संसार में कोई नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति, कि संसार में अन्यथा कोई भी शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा, कि हे भगवान रक्ष, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए भक्तात्माओं, कभी भी परेशानी हो, विपत्ति आती है, संकट आते हैं, और उनके जीवन में महान बनाना है, अगर आपको उन संकटों से बचना है तो भगवान आदिनाथ का सहारा लो, उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करो। और 39वें काव्य का कभी विहार करते हैं, कहीं
पिकनिक आदि में जाते हैं, कहीं आप तीर्थ यात्रा आदि में जाते हैं, जंगल आदि में रुकते हैं, तो इस काव्य को 2-3 काव्य ऐसे हैं जो अपने पशु पक्षी हर किसी से रक्षा करते हैं। एक बार आप इसको पढ़ करके और एक बार अपने शरीर पर हाथ फेर लेते हैं, वह कवच बन जाता है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता है। और इससे हमारे जो शत्रु कर्म रूपी शत्रु लगे हुए हैं, इनका भी नाश हो जाता है और हल्के होकर के हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भावनाओं के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। समय अपना हो चुका। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी। प्यारे प्यारे भगवात्माओं, कल हमारी चर्चा चल रही थी कि जो भगवान की शरण में आ जाता है, जो भगवान के चरणों में एक बार आश्रय पा जाता है, जो भगवान की भक्ति का सहारा ले लेता है, बंधु किसी भी प्रकार के प्राणी, क्रूर से क्रूर प्राणी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाते हैं। भले ही देखने में नहीं आता, लेकिन एक बार भक्त अपने भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, बंधु भगवान उसकी रक्षा अवश्य करता है, क्योंकि समर्पण के साथ पहुंचते हैं। और भक्त जो है, जितना समर्पण के साथ अपने इष्ट आराध्य अपने गुरु के चरणों में रहता है, उसके जीवन में स्वतः ही एक से एक चमत्कार बने रहते हैं। थोड़ी सी भक्ति करते हैं और चमत्कार दिख जाया करता है, थोड़ा सा भी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति का यह प्रभाव होता है कि एक से एक चमत्कार आगे से आगे होते रहते हैं। जो काम आप सोचते नहीं हो वह काम बनते रहते हैं। ये सब भक्ति के समर्पण का प्रतीक।